नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हमने आपके लिए बहुत ही दो मजबूत शेयर लिए हैं। इनको आपको नॉलेज पर्पस से जरूर सीखने के लिए जरूर सुनना चाहिए और देखने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही शेयर लेने होते तो बहुत सारे शेयर हैं। IRFC भी हमारे शॉर्ट लिस्ट में आ रहा था, लेकिन हमने ऐसे ड्रॉप करके हम वो शेयर लाते हैं जो बेसिकली मजबूत शेयर हैं और जो आने वाले 10-20 साल तक आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। पहला शेयर हमने लिया है बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मल्टीवैगर स्टॉक, जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ही 60% है। एक वर्ष में 175% का रिटर्न दिया इसने। दूसरा शेयर हमने पाइप्स बनाने वाली कंपनी का लिया है, जिसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 5 वर्ष में 841% का रिटर्न दिया है। दिग्गज निवेशक इस पर उत्साहित है। तो दोस्तों, आप इनको सीखिए, समझिए, नॉलेज पर्पज के लिए जरूर देखिए। अगर इतने आसान होते तो हम तो NSE का कोई भी शेयर उठा के आपको बता देते, लेकिन हम बहुत मुश्किल से, बहुत हमारी टीम मेहनत करके आपके लिए शेयर लाती है, और उसको देखिए जरूर और उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर हमने लिया है केनेस टेक्नोलॉजी, KAYNES, केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के शेयर पर बात करते हैं। हम इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स सीखेंगे, फिर हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। केनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक अग्रणी एंड टू एंड और IoT समाधान सक्षम एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी है। कंपनी ऑटोमेटिव, औद्योगिक, एरोस्पेस, रक्षा, बाहरी, आंतरिक, परमाणु, चिकित्सा, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो समाधान इसका मेन IoT सूचना प्रौद्योगिकी, IT और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख खिलाड़ियों के लिए वैचारिक डिजाइन प्रक्रिया, इंजीनियरिंग, एकीकृत विनिर्माण और जीवन चक्र समर्थन प्रदान करती है। हम इसके जटिल बिजनेस मॉडल को ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका जो रेवेन्यू आता है ऑटोमेटिव उद्योग से 31%, औद्योगिक इंक EV 44%, चिकित्सा से 3%, रेलवे से 11%, उपभोक्ताओं से 8.37%, एयर स्पेस रक्षा से 2%, IoT और IT से 7%। 85% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। 24 जनवरी तक ऑर्डर बुक 3790 करोड़ की थी, जो इनकी डिक्लेयर्ड कंपनी द्वारा बताई गई है। ग्राहक हैं जो इसके रेलवे में सीमेंस, हिटैची और फ्राउशर, ऑटोमोटिव में IJL, मेडिकल में अगप्पे और एरोस्पेस में टेक्नो इमेजिंग, कैनियन, एरोकनेक्ट, IT और IoT में इसका मोको आदि ग्राहक हैं। बहुत टॉप क्लास ग्राहक हैं इसके। 14 विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक वाहन, EV घटक, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली, उच्च प्रदर्शन, एरोस्पेस, आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है। बहुत ही शानदार फोकस है इसका। कंपनी का फोकस बहुत अग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट कैप 28,261 करोड़ है। कीमत 4,421 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 4,474 रुपये और 1,557 रुपये है। PE 154 है। बुक वैल्यू 389 रुपीज प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.60% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। पिछले 3 वर्षों में रिटर्न ऑन इक्विटी 12.90% है, जिसे हम कम ही कहेंगे। यह इसका एक कॉन्स्टेंट है। हम इसकी ग्रोथ को FY24 के रिजल्ट्स को FY23 के रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं। FY23 और FY24 सेल है जो 1126 करोड़ से 1805 करोड़ हो गई। OPM 15% से 14% रह गया, थोड़ा हिलजुल हो जाती है। नेट प्रॉफिट 95 करोड़ से 183 करोड़ हो गया। EPS 16 रुपये 37 पैसे से 28 रुपये 68 पैसे हो गई।
तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने शानदार हैं। सेल है जो 1126 से 1805 करोड़ होगी। ओपीएम लगभग मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 95 करोड़ से 183 करोड़ हो गया। चौथी तिमाही में भी 45 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 81 करोड़ हो गया। तो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स भी बहुत शानदार थे, इसलिए आगे भी तिमाही के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। पैरामीटर्स कंपनी के शानदार है। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ 62% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 वर्ष की 166% है। 1 वर्ष की CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 164% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 13% है। रिजर्व 2423 करोड़, बोरिंग 323 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 77 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 132 करोड़ की। पैरामीटर्स प्रमोटर्स देखिए 57.83% है प्रमोटर्स की इक्विटी। FII 14.19% और DII 18.36%। तो 33% के लगभग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर हैं, क्वालिफाइड हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो पैसा लगाते हैं तो कुछ तो सोच के ही लगाते होंगे। ऐसा नहीं है हम उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास केवल 9.61% की इक्विटी है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। दाम 4,424 रुपये है। EPS 19 रुपये 73 पैसे है। P 224 है। सेक्टर P 122 है। सभी प्रकार के डाटा कह रहे हैं कि यह शेयर महंगी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। कोई डाटा एनालिस्ट CA और कॉस्ट CA से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि बहुत महंगा है, और सभी प्रकार के डाटा भी यही गवाही दे रहे हैं कि यह महंगा है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है। 12 रुपये 71 पैसे EPS केवल Q4 की है। 12.71 को अगर हम 4 से गुना कर लें, आगे मान लो कि कोई प्रोग्रेस भी नहीं होती, तब भी 50 रुपये के आसपास EPS हो जाएगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स में विभिन्नता है। फोकस बहुत ही प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग वाला है। 3 महीने में 75%, 1 वर्ष में 175% का रिटर्न दिया है। 19 विश्लेषक हैं इस कंपनी को कवर करने वाले, और मजबूत खरीद 5, खरीदना 8, होल्ड 4, बेचना 2 कह रहे हैं। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 9,000 रुपये तक जा सकता है। तो दूसरा शेयर हमने दोस्तों एक अच्छा शेयर है, पाइप बनाने वाली कंपनी का है। उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं और हमारी टीम की मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कर कीजिए। हम बात करेंगे मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के शेयर पर। मैन इंडस्ट्रीज इंडिया LSW लाइन पाइप्स, एस्सा लाइन्स पाइप्स और एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड उत्पादों के विनिर्माण में लगी कंपनी है। इसके मुख्य व्यवसाय में बड़े व्यास वाले कार्बन स्टील पाइपों का विनिर्माण और कटिंग, बुनियादी ढांचा, रियल्टी और ट्रेडिंग शामिल है। कंपनी के 3 प्लांट है। कैपेसिटी है जो HSAW 5 लाख मीट्रिक टन, LSAW 5 लाख मीट्रिक टन, ERW 1,25,000। कंपनी के ग्राहक हैं गेल, IOCL, रिलायंस इंडस्ट्री, BHEL, ONGC, अडानी, L&T। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पेट्रोब्रास, शेल ग्लोबल सॉल्यूशन, NMDC आदि हैं। बहुत अच्छी लिस्ट है ग्राहकों की। मार्केट कैप 3182 करोड़ है। कीमत 490 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 507 रुपये और 129 रुपये, लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर मिल रहा है शेयर। स्टॉक PE 30 है। डिविडेंड 0.42% है। अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.30% है। रिटर्न ऑन कैपिटल है जो वो थोड़ी कम है। वो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 8.73% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। 3 वर्ष की एवरेज 8.65% है जो अब बढ़ रही है। रत्नामणि मेटल्स, NMDC स्टील इत्यादि इसकी पीयर कंपनीज है।
सेल FY 24 में 2231 करोड़ से बढ़कर 3142 करोड़ हो गई, जो 2231 करोड़ थी FY 23 में। OPM भी 6% से बढ़कर 8% हो गया 23 के मुकाबले 24 में। नेट प्रॉफिट 68 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ हो गया, जो बहुत अच्छी बढ़त है। अच्छे हेल्दी रिजल्ट्स हैं। कैपिटल 32 करोड़ है, रिजर्व 1372 करोड़ है, उधार है जो बोरिंग है 326 करोड़ की है, 0.22% आप बोल सकते हैं डेट टू इक्विटी। इन्वेस्टमेंट भी 228 करोड़ की है, काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छी मजबूत बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 152 करोड़ है, बहुत हेल्दी कैश फ्लो है। प्रमोटर्स के पास 46.15% की इक्विटी है। FII के पास 1.64% की, DII के पास 3.31% की, पब्लिक के पास 48.90% की इक्विटी है। 27.21% होल्डिंग है जो वो प्लेज है, लेकिन प्लेज कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी ये कैपिटल प्रोन इंडस्ट्रीज है, तो इनमें स्टॉक प्रोन भी है, तो इनमें खर्चा हो जाता है, पहले बाद में आता है कई बार पैसा, तो कोई मुश्किल नहीं है। दाम 495 रुपये है, EPS 16 रुपये, PE 30 है, सेक्टर PE 30 है, सेक्टर PE पर मिल रहा है। 1 वर्ष में 252%, 3 वर्ष में 347%, 5 वर्ष में 841% का रिटर्न है। इस कंपनी में दिग्गज निवेशकों के भी कैपिटल है। आशीष कचोलिया के पास 2.10% की हिस्सेदारी है। विकास विजय कुमार खेमानी के पास 2.53% की इक्विटी है। मैन इंडस्ट्री ने अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर हासिल किया है, जिसकी कीमत लगभग 1850 करोड़ है। 12 to 18 मंथ में डिलीवरी है। 1 साल का फोरकास्ट 534 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में 1000 रुपये तक जा सकता है। तो थैंक यू।